हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बच्चे तैयार हो जाओ कि आपके सितंबर में फॉर्म आ रहे हैं। और मैंने आप लोगों के लिए एक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं पूरा पेपर उठा के लाता हूं मैथ्स का और पूरा पेपर मैं आपको यहां सॉल्व करवाता हूं। तो आज मैं सेकंड शिफ्ट सॉल्व करवाने वाला हूं जो 2 दिसंबर को पेपर हुआ था 2023 में। पहली शिफ्ट में आपको सॉल्व करवा चुका हूं बेटा, 18 से 19 मिनट में मैंने वो पूरा सॉल्व करवा दिया। आप उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है। उसी तरीके से आपको अपनी तैयारी भी करनी है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लगाने जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन सभी बच्चे देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लगाने जा रहा हूं बच्चों। वो देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या, हिंट दूंगा मैं और जिसको सॉल्व करना होगा उसको सॉल्व भी करूंगा। जिसको मुझे बताना है कि भाई ये इसका तरीका है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से मैं 15 से 20 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा आपको। कि दो संख्याओं गुणनफल ये है। दो संख्या आपको दे रखी है, मान लो एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। उनका HCF आपको 53 दे रखा है। तो जब भी HCF दे रखा होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं उन संख्याओं में। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी सर, 53A हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 53B हो जाएगी। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो 53A गुणा 53B, तो ये किसके बराबर है, ये आपका 8487 के बराबर है। अच्छा, 53 का स्क्वायर करूंगा, 53 इंटू 53 तो 2809 होगा। और 2809 2927, तो ये इससे 3 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो a इंटू बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 हो जाएगी। अच्छा, a को मैं 1 मान सकता हूँ, b को मैं 3 मान सकता हूँ, या उल्टा भी करके रखना चाहूँ 3 गुणा a, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो वो आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या कैसे बताओगे भाई, तो 3 का मल्टीप्लाई 53 में कर दो और 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही 53 में करोगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 5 ती 15 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 159। फर्स्ट वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 3 छूट दे रखी है। पहले 15% की छूट देता हूं। तो 100 से जब आप 15% की छूट दोगे तो 85 होगा। 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा। 5 5 5 7 35। फिर मैं 10% की छूट देता हूं तो 100 में 10% की छूट दूंगा तो 90 होगा। तो 10 से 9 हो जाएगा। तो यहाँ 10 से 9 कर दीजिएगा। फिर लास्ट में 8% की छूट और देता हूं बेटा। तो 100 से 8% छूट दूंगा तो 92 हो जाएगा। और अगर मैं इसको 4 से काटूंगा तो 4 से 25 बार कटेगा और 4 से 23 बार। तो 25 से कितना हो जाएगा सर, 23 हो जाएगा। आपको इन सब का मल्टीप्लाई करना है, यहां कुछ आएगा। इन सब का मल्टीप्लाई करना है, यहां कुछ आएगा। और आप देख लेना यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्काउंट आपने दिया। जितने का भी डिस्काउंट दिया है उससे डिवाइड करना है इस वाली संख्या से, इंटू 100 कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप खुद से करेंगे, पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी बच्चों के सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कपड़े के व्यापारी ने अपने कपड़ों का आधा भाग, मान लो टोटल कपड़े कितने 100 हैं, उसका आधा भाग यानी 50 30% लाभ पर बेचा। 30% का लाभ का मतलब कितना होगा, 130%। और 13 पंजे 65, तो ये कितना हो जाएगा आपका 65। ठीक है। फिर बाद में बोला जा रहा है कि शेष कपड़ों का आधा भाग, शेष कपड़े कितने बचे, 100 में से 50 ले लिया, 50 का भी आधा कितना होता है सर, 25 होता है। और उसे मैं 20% की हानि पर बेचता हूं। 20% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा भैया, 80%। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो यहां से कितना मिला, 20 यूनिट मिल गया। अब क्या कह रहा है, और बाकी को क्रय मूल्य पर बेचता हूं। बाकी कितना बचा हुआ है बच्चों, 50 25 25 बचा है तो 25 पर ही बेचूंगा। इन सबको ऐड करूंगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। 6 और 4 10 और 1 11 110। हमने माना कितना था, 100 माना था। बेच कितने में ना, 110 में। तो प्रॉफिट कितने कमाएंगे, 10% का। सेकंड इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। खत्म कहानी। इस तरीके का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है। और देखो और कैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय हर महीने मंथली 45,000 रुपए कमाता है। उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती तो उसकी नई मासिक आय क्या होगी। अब बच्चों बताओ कितना आसान क्वेश्चन है कि 45,000 है, 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% की वृद्धि कर दो और 45,000 में जोड़ दो। तो 0 25 पंजे 125, 12 कैरी हो जाएगा। 25 चौका 100, 100 में 12 जोड़ूंगा तो कितना होगा सर, 112 होगा। तो ये आ गया 11,250। किस में जोड़ना है, 45,000 में आपको ये जोड़ना है। तो जब जोड़ूंगा मैं इसको तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 56,250। राइट ऑप्शन, थर्ड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। खत्म कहानी। तो ये पेपर आपको पूरा देखना है बिना किसी क्वेश्चन को स्किप करे, जिससे आपको एक आइडिया तो लगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि पहले त्रिभुज, तो पहला कोई त्रिभुज होगा
उसका अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है और इसका आधार 60 सेंटीमीटर है, हाइट नहीं पता है, तो कैसे निकालोगे भाई, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया कितना दे रखा है, 420 दे रखा है। हाफ बेस कितना है बच्चों इसका, अगर आप इसका बेस निकालोगे तो बेस दे रखा है बच्चों इसका 60, हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, तो 2 से 30 बार कटेगा, 0 से 0 काट दो, 3 से ये 14 बार कट जाएगा, तो हाइट आपको पता लगी। पहले वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है सर, 14 है। अब दूसरे वाले ट्रायंगल की हाइट निकालेंगे, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का भी एरिया का फॉर्मूला यही लगाओगे, और उसका एरिया कितना दे रखा है आपको, 1500 दे रखा है। हाफ बेस इंटू हाइट, इसका बेस कितना है बच्चों, 7.5 दे रखा है, इसका बेस 7.5 और इसकी हाइट आपको निकालनी है। 0.0 आएगा, 25 से 3 बार कट जाएगा, 25 चौका 100, 15 चौका 60 हो जाएगा। अब 3 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा सर, ये 20 बार कट जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 400, ये तो बहुत एच आ रही है भाई उसकी, ये तो बहुत एच आ रही है, ये H2 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई का, पहले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है सर, 14 है। दूसरे त्रिभुज की हाइट कितनी है बच्चों आपकी, 400 है। 2 से काटूंगा ये 7 बार कटेगा, 2 से काटूंगा ये 200 बार कटेगा, तो राइट ऑप्शन कितना होगा, 7:200। सेकंड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। खत्म कहानी, बोलो राधे राधे। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ, आगे चलें। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आ गया आपके सामने, इसे सॉल्व करना है, बताओ कैसे सॉल्व करोगे। एक सिंपल सी बात देखो सभी बच्चे, पॉइंटों का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पॉइंट पॉइंट में एक ही पॉइंट बाद आंसर आ रहा है, आप काटापीटी कर लो बस आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 में 63, 29, 29 से ये 29 काट दो। अब इन दोनों को काट के देखना है कौन कितनी बार कटेगा। अगर मैं इसे 3 से काटता हूं, 3 से तो कटेगा नहीं, 11 से कटेगा, 11 से भी नहीं कट रहा है, तो फिर किससे कटेगा ये भाई, यू 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 292 है ये। उन्नीस 21, ये किससे कट रहा है भाई, है किसी न किसी से तो कटेगा ये, तो ये पॉइंटों का खिल लेना पड़ेगा भाई। ले लेते हैं एक बार, देखो आप ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या बाद है। यहाँ देखो ये 1 2 3 4 5 6, भाई ये तो सब कट गया, ये तो पॉइंटों से सब चीज़ें हट गई, ये तो हट गया ना। अब बचा क्या, ये बचा। अगर 7 से मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14, 7 में 63, ये 29 बचा, 29 से 29 खत्म हो जाएगा, तो ये बचा 292/365, ये आया। अब 365 का भाग इसमें जाएगा नहीं, भाग देके देख लो डायरेक्ट, 365 का 292 में अगर भाग दोगे तो जाएगा नहीं ना, दशमलव से 0 बढ़ा लो, 0 बढ़ा ली, 8 बार जाएगा क्या, 8 बार देखो, 8 5 40, 4 कैरी, 8 6 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा, 5 कैरी, और 8 3 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा भाई 29, तो 0.8, फर्स्ट वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों कि एन के किस मान के लिए ये और ये अभाज्य संख्या है। तो भाई बाई ऑप्शन करो, अगर मैं 4 पुट करूं तो 3 की पावर 4 कितना होगा सर, 81 होगा, माइनस 2 की पावर 4 रखूंगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 81 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 5 बचेगा, 7 में से 65, तो ये अभाज्य संख्या है नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हुआ। अब आपको 2 पुट करना है, 2 ये 2 लेना है, अगर ये 2 पुट करोगे, ये 2 पुट करोगे, ये आंसर तो खत्म। अगर मैं यहाँ, अरे भाई चल, अगर मैं यहाँ 2, 3 की पावर 2 करूंगा, 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 5, ये अभाज्य संख्या आ गई। फिर 2 पुट करूंगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 और 4 13, ये भी अभाज्य संख्या हो गई, तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, देख लो। 10 पदों का औसत 50 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा बच्चों, 500 हो जाएगा। हाँ सर बात तो सही है। पहले 5 का 45 है, पहले 5 का कितना है सर, 45 है, तो 55 25, 2 कैरी, 5 चौक 20 और 2 22, तो अब कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 275 बचा हुआ है, तो 275 को 5 से डिवाइड कर दो, 55 25 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा, राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है
कि एक व्यक्ति 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 4,000 रुपए का ऋण लेता है, वह पहले और दूसरे वर्ष के प्रत्येक वर्ष में 2,000 रुपए चुका देता है। अगर तुम 4,000 रुपए पर पहले साल में 8% के हिसाब से ब्याज निकालोगे तो 8 चौक 32, 320, तो कितने रुपए हो जाएंगे? ये 4320 रुपए हो गए। 2,000 रुपए उसने चुका दिए। जब 2,000 रुपए वो पहले साल में दे देगा तो अब पैसे कितने बचे बच्चों आपके सामने? तो 2320 रुपए। अब इस 2320 रुपए में फिर 8% वो ब्याज देगा, तो 8% ब्याज फिर निकालो आप। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 8 दूनी 16 हो जाएगा, हासिल का 1 हो जाएगा, 8 तीन 24, 24 और 1 25 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना होगा? 18। 10 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 185.6। तो अब जो 2320 रुपए थे उस पर मुझे 185.6 रुपए ब्याज के मिले, तो अब मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा? अब मेरे पास पैसा हो जाएगा 2505। इसमें से 2,000 रुपए मैंने फिर जमा कर दिए। 2,000 रुपए जमा कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 505.6 रुपए बचे। अब इस पर फिर मैं 8% ब्याज लूंगा, इस पर मैं 8% ब्याज और लूंगा। पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो लगा लो। 8 छिंग 48, 4 कैरी हो जाएगा, 8 5 40, 40 और 4 कितना हो जाएगा सर? 44 हो जाएगा, और 8 5 40, 1,000 से मुझे डिवाइड करना है, तो मुझे ब्याज कितनी मिलेगी? 40 पॉइंट, भाई 1,000 से डिवाइड करूंगा तो 40 पॉइंट के आसपास मिलेगी, और मुझे 505 में ही ऐड करना है। 505.6 में 40.44, तो 4 10 6 4 5, 546 के आसपास आएगा। 546 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? थर्ड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 9 घंटे में 90 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से पैदल और आंशिक रूप से साइकिल से करने का निर्णय लेता है। मतलब कुछ वो पैदल चलेगा, कुछ वो पैदल चलेगा, कुछ वो साइकिल से चलेगा। 9 घंटे में 90 किलोमीटर चलेगा। 90/9 कर दूंगा तो उसकी स्पीड मुझे यहां से पता लग जाएगी। ठीक है, यदि उसकी पैदल चलने की गति 9 किलोमीटर पर आवर है तो साइकिल की गति 18 किलोमीटर पर आवर है, तो पैदल कितनी दूरी तक यात्रा करता है ये आपको बताना है। यदि उसकी पैदल चलने की गति ये है, साइकिल की गति ये है, तो पैदल कितनी दूरी तक गया ये आपको बताना है। अच्छा एक बात बताओ सभी बच्चे, उसे आपको पता है कि उसके पैदल चलने की गति, पैदल और साइकिल, पैदल से चल रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, साइकिल से चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो उसकी स्पीड कितनी आ रही है बच्चों? 10 आ रही है। तो यहां से आप एलिगेशन लगा के टाइम का रेशियो निकाल सकते हो। टोटल टाइम कितना हो गया? 8 और 1 9, 9 9 के बराबर है। तो यहाँ समय कितना लगेगा सर? 8 घंटे का समय है। यहाँ समय कितना है? 1 घंटे का समय। क्यों? क्योंकि 8 और 1 9, 9 9 यूनिट के बराबर है, तो 8 8 घंटे के बराबर, 1 1 घंटे के बराबर होगा। अब वो कह रहा है तो पैदल कितनी दूरी तक तय करता है? तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 घंटे चलेगा, तो 8 ने 72 किलोमीटर चलेगा। फर्स्ट वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर बच्चों। आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो ये क्या कह रहा है बच्चों? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक अर्धगोले, गोला होता है, एक स्फीयर होता है, एक हेमिस्फीयर होता है। तो जब भी हम किसी एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाते हैं तो उस केस में वॉल्यूम निकालते हैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर का क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। इसे मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं? एक शंकु। शंकु मतलब एक कोन बना रहे हैं। कोन का फॉर्मूला क्या होता है सर? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। 2 इंटू 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 कर दीजिए। आर स्क्वायर एच, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? हाँ, इसकी रेडियस आपको निकालनी है, और हाइट दे रखी है आपको 72 तो 9 8 72 हो जाएगा। 2 से ये आपका 4 बार कट जाएगा, 9 में 81, 81/4। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो इसके ऊपर रूट आएगा, तो ये 9/2 हो जाएगा। 2 से इसको काटूंगा तो 4.5 आ जाएगा। 9/2 का मतलब कितना होगा? 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2। फोर्थ वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर बच्चों। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमिका 8,000 रुपए जमा करती है जो 3 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 9200 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो R प्लस 2% वार्षिक होती तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती ये आपको बतानी है। अच्छा, 8,000 से
8,000 से कितने हो गए बच्चों, 9200 रुपये हो गए। अच्छा 3%, 3 वर्षों में अगर रेट 2% और बढ़ जाता है तो 6% ब्याज बढ़ जाएगी। तो 8,000 पर तुम 6% ब्याज और निकाल दो, तो 8 छिंग 48, तो 480 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो पहले 9200 रुपये थे, 480 और बढ़ा दोगे आप, तो अब पैसा कितना हो जाएगा आपका, 9680। राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट वन इज द राइट हैंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा कैसा पूछा गया है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात दे रखा है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 3:4 दे रखा है। ये इनकम का है, ये उनकी इनकम है। और व्यय एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है बाबू, 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है। यदि प्रत्येक माह वो 6,000 रुपए की बचत करता है। अब एक बात बताओ तुम सभी बच्चे, तो बी की मासिक आय आपको बतानी है, बी की मासिक आय कितनी होगी। या आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर लो, यदि प्रत्येक माह 6,000 रुपए की बचत करता है, कौन करता है, ये तो दे नहीं रखा इसमें। इफ ईच सेव, अच्छा प्रत्येक, अच्छा ऐसे कर लो फिर कि देखो ये 3x उसकी इनकम हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी। अगर वो 6,000 रुपए की इनकम करते हैं, उस हर 6,000 रुपए इसमें से घटा दो, 6,000 रुपए इसमें से घटा दो, तो उनके एक्सपेंडिचर का जो खर्चा आएगा वो 2:3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9x हो जाएगा, 6×18,000 हो जाएगा बच्चों। ये 4 का इसका 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8x हो जाएगा, माइनस के 12,000 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। तो 9x 8x x बचेगा, 18,000 इधर जाके हो गए तो ये 6,000 बचेगा आपका, तो x की वैल्यू 6,000 आ जाएगी। तो b की मासिक आय आपको बतानी है, तो b की जो मासिक आय है वो 4x है, 4x, तो चौक 24। तो राइट ऑप्शन कितना होगा, 24,000, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 ये रहा आप लोगों के सामने बच्चों कि राधा और श्याम 36,000 रुपए में कार्य करती हैं। राधा इसे 20 दिनों में पूरा कर सकती है और श्याम इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। रमा की मदद से उन्होंने इसे 10 दिनों में पूरा कर लिया। रमा को उसके योगदान के लिए कितना भुगतान किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो राधा ने 20 दिनों में करा, लिख लो आप, राधा कोई काम 20 दिन में करती है, राधा कोई काम, और क्षमा 60 दिन में करती है, क्षमा 60 दिन में करती है। फिर उसके बाद कौन आता है, उनकी रमा उनकी मदद के लिए आती है। ठीक है, कितने दिन में करती है हमें नहीं पता। अगर ये तीनों मिल जाएं, ये तीनों मिल जाएं, तीनों, तो तीनों उस काम को रमा की मदद से उन्होंने इसे 10 दिनों में पूरा कर लिया, तीनों ने 10 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो टोटल वर्क अगर निकालोगे तो 60 यूनिट आएगा, इनका एलसीएम लोगे तो 20 से डिवाइड करूंगा, 3 यूनिट काम करेगा, ये 1 यूनिट काम करेगा, ये 6 यूनिट काम करेगा। तो 3 और 1 4, 4 में कितना जोड़ोगे, 6 मिल जाए, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ तुम कि 6 यूनिट ये तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं और 6 यूनिट के उनको 36,000 रुपये मिलते हैं। तो 6 छिंग 36, 6,000 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि रमा को, तो रमा ने 2 यूनिट काम करा, 2 का कितना पैसा मिलेगा, 6 दूनी 12,000 रुपये। थर्ड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप होमवर्क में एक बार सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया बच्चों। अब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस तरीके से पूरी सीरीज कंप्लीट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।